आज हम यूहन्ना की पत्री में पहले अध्याय में वचन 15 से 34, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 में वचन 1 से 22, अध्याय 13 में वचन 54 से 58, मरकुस रचित सुसमाचार पहले अध्याय का वचन 12 से 20 और छठे अध्याय में वचन 1 से 6 का अध्ययन करेंगे। यूहन्ना की पत्री में पहले अध्याय का वचन 15 से 34। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया, मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे। तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। ये फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू न मसीह है और न एलिया है और न वह भविष्यद्वक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का फीता मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बेतनिय्याह में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप हरता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, और मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के रूप में आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दी कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु द्वारा सार्वजनिक सेवकाई आरंभ करने से पहले यूहन्ना लोगों को उसके बारे में बताता रहा। जब प्रभु यीशु दृश्य में आए तो यूहन्ना ने कुछ इस प्रकार से कहा कि यही वह व्यक्ति है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताता था। प्रभु यीशु जन्म और सेवकाई के मामले में यूहन्ना के बाद आए, मतलब देहधारी हुए। यूहन्ना के जन्म के 6 महीने बाद प्रभु यीशु का जन्म हुआ, और जब यूहन्ना इस्राएल के लोगों को प्रचार कर रहा था और बपतिस्मा दे रहा था, तो उसके कुछ समय बाद प्रभु यीशु ने अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। परंतु प्रभु यीशु को यूहन्ना से पहले का स्थान दिया गया। वह यूहन्ना से बड़े थे, वह अधिक आदर के योग्य थे, क्योंकि वह यूहन्ना से पहले थे। वह आदि से अस्तित्व में थे, परमेश्वर के पुत्र के रूप में। जितने प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वह उनकी परिपूर्णता से आत्मिक सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। उनकी परिपूर्णता इतनी महान है कि वह सब समय और सब देशों के मसीहियों को ये सामर्थ्य उपलब्ध करवा सकते हैं।
अनुग्रह पर अनुग्रह का अर्थ शायद बहुतायत का अनुग्रह है। यहाँ अनुग्रह का अर्थ परमेश्वर के अनुग्रह की वह कृपा है जिसे वह अपने प्रिय बच्चों पर बरसाते हैं। यूहन्ना पुराना नियम समय और नया नियम के युग के बीच में तुलना करता है। व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दी गई वह अनुग्रह का प्रदर्शन नहीं था। इसमें लोगों को आज्ञा का पालन करने के लिए आदेश दिया गया था और यदि वे आज्ञा का पालन नहीं करते तो उनके लिए मृत्यु ठहराई गई थी। व्यवस्था मनुष्य को यह बताती तो थी कि सही क्या है, परंतु उसे करने के लिए सामर्थ्य प्रदान नहीं करती थी। व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि वह मनुष्य को ये दिखाए कि वह पापी है, परंतु यह उन्हें उनके पापों से उद्धार नहीं दिला सकती थी। परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। वह संसार का न्याय करने के लिए नहीं, परंतु अयोग्य लोगों को उद्धार देने के लिए आए, जो अपने आप को नहीं बचा सकते थे और जो उनके शत्रु थे। यही अनुग्रह है पृथ्वी के बदतर के लिए स्वर्ग का सर्वोत्तम। यीशु मसीह के द्वारा न सिर्फ अनुग्रह आया, परंतु उनके द्वारा सच्चाई भी आई। उन्होंने अपने विषय में कहा कि मैं सत्य हूँ। वह अपने सारे वचनों और कार्यों में पूर्णतः ईमानदार और विश्वास योग्य थे। उन्होंने अनुग्रह दिखाने में सच्चाई के साथ समझौता नहीं किया। यद्यपि वह पापियों से प्रेम रखते थे, वह उनके पापों को पसंद नहीं करते थे। वह जानते थे कि पाप की मजदूरी सजा मृत्यु है और इसलिए वह खुद ही उस दंड को चुकाने के लिए मर गए जिसे हमें सहना था, ताकि वह हमारी आत्मा को बचाने के द्वारा हम पर ऐसी भलाई दर्शा सके जिसके हम लायक नहीं थे और स्वर्ग में हमें एक घर दे सके। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, वचन में लिखा है। परमेश्वर आत्मा है और इसलिए वह अदृश्य है। उनके पास कोई शरीर नहीं है। यद्यपि अवश्य ही पुराने नियम में वह मनुष्यों के सामने स्वर्गदूत या मनुष्य के रूप में दिखाई देते थे, परंतु ऐसे दर्शनों से ये प्रकट नहीं हुआ कि परमेश्वर किसके समान है। उस समय वह मात्र अस्थायी रूप से दिखाई देते थे ताकि उनके द्वारा वह अपने लोगों से बात कर सके। प्रभु यीशु परमेश्वर के एकलौते पुत्र है। वह परमेश्वर के अद्वितीय पुत्र है। उनके समान परमेश्वर का और कोई दूसरा पुत्र नहीं है। वह हमेशा परमेश्वर पिता से निकटता के एक विशेष स्थान का आनंद उठाते हैं। जब प्रभु यीशु यहाँ इस पृथ्वी पर थे, उस समय भी वह पिता की गोद में थे। वह परमेश्वर के साथ एक थे और परमेश्वर के तुल्य थे। इस धन्य व्यक्ति ने मनुष्य के सामने इस बात को पूरी तरह से प्रकट कर दिया कि परमेश्वर कैसे हैं। जब मनुष्यों ने प्रभु यीशु को देखा तो उन्होंने उसमें परमेश्वर को देखा। उन्होंने उसमें परमेश्वर को बोलते सुना। उन्होंने उनके द्वारा परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया। मनुष्य जाति के प्रति परमेश्वर के विचार और उनका रवैया मसीह के द्वारा पूर्ण रीति से प्रकट कर दिया गया। जब यरूशलेम में यह खबर पहुंची कि यूहन्ना नाम का एक व्यक्ति इस्राएली जाति को मन फिराने के लिए कह रहा है क्योंकि मसीह आने वाला है, तब यहूदियों ने याजकों और लेवियों के एक दल को यह पता लगाने के लिए भेजा कि यह व्यक्ति कौन है। याजक उन लोगों को कहा जाता था जो मंदिर की महत्वपूर्ण सेवकाई को पूरा करते थे, जबकि लेवी उन लोगों को कहा जाता था जो वहां के सामान्य कार्यों को करते थे। वो पूछ रहे हैं कि तू कौन है। उन्होंने यूहन्ना से पूछा, क्या तू मसीह है जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही है? यदि कोई दूसरा होता तो मसीह होने का दावा करके यश पाने का अवसर छीन लेता, परंतु यूहन्ना एक विश्वास योग्य गवाह था। उसकी गवाही यह थी कि वह मसीह नहीं है। यहूदी लोग यह आशा कर रहे थे कि मसीह के आने से पहले एलिया इस पृथ्वी पर वापस आएगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि यूहन्ना मसीह नहीं है तो फिर वह एलिया है, परंतु यूहन्ना ने उन्हें आश्वस्त कर दिया कि वह एलिया नहीं है। व्यवस्था विवरण 18 में वचन 15 में मूसा ने कहा था कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना।
यहूदी लोगों को यह भविष्यवाणी याद थी और उन्होंने सोचा कि यूहन्ना वह नबी हो सकता है जिसके बारे में मूसा ने कहा है। परंतु एक बार फिर से यूहन्ना ने कहा कि ऐसा नहीं है। यहूदियों द्वारा भेजे गए दल को अब बिना किसी ठोस उत्तर के वापस जाने में लज्जा आने लगी और इसलिए उन्होंने यूहन्ना से पूछा कि वह कौन है। उसने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ। उस दल के प्रश्न के उत्तर में यूहन्ना ने यशायाह की पत्री अध्याय 40 में वचन 3 को याद किया, जहां यह भविष्यवाणी की गई है कि मसीह के आने की घोषणा एक अग्रदूत द्वारा की जाएगी। वह शब्द था और इस्राएल जंगल। अपने पापों और परमेश्वर से दूर चले जाने के कारण लोग सूखे और उजाड़ हो चुके थे, जैसा कि कोई जंगली मरुस्थल। यूहन्ना ने अपने आप को सिर्फ शब्द कहा। उसने अपने आप को किसी ऐसे महान व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जिसकी प्रशंसा और सराहना की जाए, परंतु एक शब्द के रूप में जो देखा नहीं जा सकता परंतु सिर्फ सुना जा सकता है। यूहन्ना शब्द था, परंतु मसीह वचन था। वचन को एक शब्द की आवश्यकता होती है कि यह लोगों के बीच में पहुंचाया जाए और बिना वचन के शब्द का कोई महत्व नहीं होता। वचन शब्द से अत्यधिक महान है, परंतु यह हमारे लिए सुअवसर होगा यदि हम भी उनके लिए शब्द बन जाए। यूहन्ना का संदेश यह था, प्रभु का मार्ग सीधा करो। दूसरे शब्दों में, मसीह आ रहे हैं, इसलिए अपने जीवन से हर उस वस्तु को हटा दो जो तुम्हें उसे स्वीकार करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगी। अपने पापों से मन फिराओ ताकि वह आकर इस्राएल के राजा के रूप में तुम पर राज्य कर सके। वचन 26 और 27 जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ। वह नहीं चाहता था कि कोई भी यह समझे कि वह महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसका कार्य सिर्फ यह था कि वह मसीह के लिए मनुष्यों को तैयार करे। जब भी लोग उसकी बात सुनकर अपने पापों से मन फिराते थे तो वह भीतरी परिवर्तन के बाहरी चिन्ह के रूप में उन्हें पानी से बपतिस्मा देता था। यूहन्ना ने आगे कहा कि तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। ऐसा उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा। फरीसी लोग प्रभु यीशु को उस मसीह के रूप में पहचान नहीं पाए जिसके आने की बहुत समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। वास्तव में यूहन्ना फरीसियों से ये कह रहा था, तुम मुझे कोई महान व्यक्ति न समझो, तुम्हें जिस व्यक्ति की ओर ध्यान लगाना है वह है प्रभु यीशु मसीह। तो भी तुम नहीं जानते कि वह वास्तव में कौन है। वह वही है जो योग्य है। वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बाद में आया, तो भी वह सारी प्रशंसा और प्रतिष्ठा के योग्य है। एक दास या गुलाम का यह कर्तव्य था कि वह अपने स्वामी के जूतों के बंधन को खोले, परंतु यूहन्ना अपने आप को मसीह के लिए ऐसी तुच्छ सेवा करने के योग्य भी नहीं समझता था। परमेश्वर ने यूहन्ना पर प्रकट किया था कि मसीह आ रहा है और जब वह आएगा तो आत्मा उस पर उतर कर ठहर जाएगा। इसलिए जब यह सब यीशु के साथ हुआ तो यूहन्ना ने पहचान लिया कि यही वह है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, परमेश्वर शीर्ष के 3 व्यक्तियों में से एक। वह परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र के तुल्य है। जबकि यूहन्ना जल से बपतिस्मा देता था, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पिन्तेकुस्त के दिन संपन्न हुआ, जो कि हम प्रेरितों के काम पहले और दूसरे अध्याय में देख सकते हैं। इस समय पवित्र आत्मा स्वर्ग से नीचे उतरा कि हर एक विश्वासी की देह में निवास करे और साथ ही प्रत्येक विश्वासी को मसीह की देह कलीसिया का एक अंग बना दे। प्रभु यीशु के बपतिस्मा के समय यूहन्ना ने जो कुछ देखा उसके आधार पर उसने इस तथ्य की सकारात्मक गवाही दी कि नाजरत का यीशु परमेश्वर का पुत्र है, जिसके इस संसार में आने की भविष्यवाणी की गई थी। जब यूहन्ना ने कहा कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो वह यह कहना चाहता था कि प्रभु यीशु पुत्र परमेश्वर है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 में वचन 1 से 22।
तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और इसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब उसने ये सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इस अध्याय के वचन 1 से लेकर 11 तक जब हम पढ़े तो हम देखते हैं कि शैतान यीशु की परीक्षा लेता है। ये बड़ा विचित्र लग सकता है कि यीशु को आत्मा परीक्षा में डालने के लिए ले गया। पवित्र आत्मा भला परीक्षा की ऐसी स्थिति से सामना क्यों करवाएगा? इसका उत्तर यह है कि वह जिस कार्य को करने के लिए इस संसार में आए थे, उसके कार्य को करने के लिए आवश्यक नैतिक उपयुक्तता का प्रदर्शन करने के लिए यह परीक्षा आवश्यक थी। प्रथम आदम की मुलाकात अदन की वाटिका में जब उसके शत्रु से हुई, तब वह सब कुछ अपने वश में रख पाने में नैतिक रूप से अनुपयुक्त सिद्ध हुआ। यहाँ पर अंतिम आदम का शैतान से जोरदार संघर्ष हुआ, परंतु अंतिम आदम साफ बच गया। परीक्षा या परखने के लिए यहाँ पर जिस यूनानी शब्द का प्रयोग किया गया है उसके 2 अर्थ हो सकते हैं। एक तो परखना या सिद्ध करना और दूसरा बुराई में पड़ने के लिए प्रलोभन देना। पवित्र आत्मा ने यीशु को परखा या उसे सिद्ध प्रमाणित किया। शैतान ने उसे बुराई करने के लिए प्रलोभन देने का प्रयास किया। हमारे प्रभु की परीक्षा से एक गहरा रहस्य जुड़ा हुआ है। हमारे सामने एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आ जाता है कि क्या वह पाप कर सकते थे? यदि इसका उत्तर नहीं में है तो फिर हमारे सामने एक प्रश्न और आ जाता है, यदि वह परीक्षा में गिर नहीं सकते तो फिर यह असली परीक्षा कैसे हो सकती है? यदि हमारा उत्तर
हाँ में है, तब हमारे सामने यह प्रश्न आ जाता है कि देहधारी परमेश्वर कैसे पाप कर सकते हैं। हमें सबसे पहले ये याद रखना जरूरी है कि यीशु मसीह परमेश्वर है और परमेश्वर पाप नहीं करते। ये सत्य है कि वह एक मनुष्य भी थे, लेकिन अगर हम यह कहते हैं कि वह मनुष्य रूप में पाप कर सकते थे और परमेश्वर रूप में नहीं, तो बाइबल में इसका कोई आधार नहीं है। नया नियम के लेखकों ने अनेक स्थलों में निष्पाप मसीह के बारे में लिखा है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस लिखता है कि वो पाप से अज्ञात था। पतरस कहता है पहले पतरस की पत्री में अध्याय 2 में कि न तो उसने पाप किया, और पहले यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना कहता है कि उसके स्वभाव में पाप नहीं। हमारे समान बाहर से यीशु की परीक्षा की जा सकती थी। शैतान उसके पास एक ऐसा सुझाव लेकर आया जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था, परंतु हमसे भिन्न वो भीतर से परीक्षा में नहीं पड़ सकते। उनके भीतर कोई भी पापमय अभिलाषा या लालसा उत्पन्न नहीं हो सकती। साथ ही साथ उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो शैतान के प्रलोभनों के सामने झुक जाए। यीशु द्वारा पाप करना संभव नहीं होने के बाद भी ये परीक्षा पूरी तरह से वास्तविक थी। ये संभव था कि पाप में गिरने की परीक्षा से उसका सामना हो, परंतु पाप में गिर जाना नैतिक रूप से उसके लिए असंभव था। वह सिर्फ वही काम कर सकता था जो काम उसने पिता को करते हुए देखा था, जैसे कि यूहन्ना की पत्री में अध्याय 5 में है। और यह बात स्वीकार करने योग्य नहीं है कि उसने पिता को कभी पाप करते देखा हो। वह अपने अधिकार से कुछ नहीं कर सकता था और पिता उसे परीक्षा के सामने झुक जाने का अधिकार कभी नहीं देंगे। इस परीक्षा का उद्देश्य यह परखना नहीं था कि क्या वह पाप करेगा, परंतु यह सिद्ध करना था कि अत्यधिक दबाव के सामने भी वह परमेश्वर के वचन का पालन करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। यदि मानव रूप में यीशु मसीह के द्वारा पाप करना संभव होता, तब हमारे सामने एक और प्रश्न आता कि वह अब भी स्वर्ग में मानव के रूप में है। क्या वह अब भी पाप कर सकते हैं? इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद यीशु मसीह को भूख लगी। इस स्वाभाविक भूख ने परखने वाले को एक बढ़िया अवसर दे दिया जिसमें वह बहुत से लोगों को भ्रष्ट कर सकता है। उसने यीशु को सुझाव दिया कि वह आश्चर्य कर्म करने की अपनी सामर्थ्य का उपयोग करते हुए मरुस्थल के पत्थर को रोटियां बना दे। शैतान के आरंभिक वाक्य जो था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, उसमें संदेह नहीं जताया जा रहा है। वास्तव में इसका अर्थ है कि इसलिए कि तू परमेश्वर का पुत्र है। शैतान बपतिस्मा के लिए पिता द्वारा कहे गए शब्द की ओर संकेत कर रहा है, जहाँ पे बोला गया था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। वह ऐसी यूनानी वाक्य रचना का उपयोग करता है जिसमें इस वाक्य को सच मानकर कहा गया है, और इस आधार पर वह यीशु से कहता है कि वह अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी सामर्थ्य का उपयोग करे। अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए शैतान की बात मानकर अपने ईश्वरीय शक्ति का उपयोग करना परमेश्वर के विरुद्ध सीधी सीधी अनाज्ञाकारिता है। शैतान के इस सुझाव के पीछे हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 में वचन 6 की ओर देखें तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही है कि खाने में अच्छा या भोजन के रूप में अच्छा। यूहन्ना इस परीक्षा को शरीर की अभिलाषा कहता है। हमारे सामने भी ये परीक्षा आती है कि हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए अपना जीवन व्यतीत करें। हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करने की बजाय आरामदायक रास्ते ढूंढते हैं। शैतान हमसे कहते हैं, तुम्हें तो अपना गुजारा करना है ना। यीशु ने परमेश्वर के वचन को याद करते हुए इस परीक्षा का उत्तर दिया। हमारे प्रभु द्वारा रखा गया यह उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें गुजारा करने के उद्देश्य से नहीं जीना है, परंतु हमें परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जीवन जीना आवश्यक है। रोटी पा लेना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य नहीं है, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन के प्रति आज्ञाकारिता हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इसलिए कि पत्थरों को रोटियों में बदलने के लिए यीशु को पिता की ओर से कोई आदेश नहीं मिला था। इसलिए वह अधिकार को अपने हाथ में लेकर अपनी इच्छा अनुसार और इस प्रकार शैतान की इच्छा अनुसार ये कार्य नहीं करेगा, चाहे उसकी भूख कितनी भी तीव्र क्यों ना हो। यहाँ पर लिखा है कि स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे, परंतु इस अलौकिक सेवा के संबंध में कोई बात विस्तार से नहीं बताई गई है। इसका मतलब शायद यह है कि उन्होंने उसके लिए भोजन का प्रबंध किया, जिसे उसने शैतान के सुझाव के अनुसार प्राप्त करने से मना कर दिया था। यीशु की परीक्षा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपना जीवन बिताते हैं, उन पर शैतान आक्रमण कर सकता है, परंतु जो परमेश्वर के वचन की सहायता से उसका सामना करता है, वह उनके सामने बलहीन सिद्ध हो जाता है। हम देखते हैं कि यीशु 4 मछुआरों को अपना चेला बनाने के लिए बुलाते हैं। उद्धार देने के लिए उन्हें यहूदिया में बुलाया गया था, सेवा के लिए अब उन्हें गलील में बुलाया जा रहा है। पतरस और अंद्रियास मछुए थे, परंतु यीशु ने उन्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाने के लिए बुलाया। मसीह के पीछे चलना उनकी जिम्मेदारी थी। मसीह की जिम्मेदारी थी कि वह उन्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले सफल मछुए बनाए। मसीह के पीछे चलना सिर्फ भौतिक रूप से नजदीक रहकर पीछे पीछे चलने तक सीमित नहीं था। इसमें यीशु के गुणों का अनुसरण करना भी शामिल था। वे क्या थे, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि उन्होंने क्या कहा या क्या किया। पतरस और अंद्रियास के समान हमें इस परीक्षा से बचना है कि हम वाक्पटुता, व्यक्तित्व या चतुराईपूर्ण तर्कों को सच्ची आत्मिकता का स्थान न दे। मसीह का अनुसरण करने में एक चेला उस स्थान पर जाना सीखता है जहां मछलियां तैर रही हो। वह सही चारे का उपयोग करना सीखता है, असुविधाओं और तकलीफों को झेलना सीखता है, धीरज धरना और आंखों के सामने से दूर रहना सीखता है। पतरस और अंद्रियास ने बुलाहट को सुना और उन्होंने तुरंत प्रत्युत्तर दिया। सच्चे विश्वास के साथ उन्होंने अपने झालों को छोड़ दिया। सच्चे समर्पण और भक्ति के साथ वे यीशु के पीछे हो लिए। उसके बाद यीशु ने याकूब और यूहन्ना को बुलाया। वे भी तुरंत ही यीशु के चेले बन गए। उन्होंने न सिर्फ अपनी जीविका के साधन को, परंतु अपने पिता को भी छोड़ दिया। उन्होंने यीशु को सारे सांसारिक रिश्तों से अधिक प्राथमिकता दी। यीशु मसीह की बुलाहट का सकारात्मक प्रत्युत्तर देने के द्वारा ये मछुआरे संसार में सुसमाचार प्रचार करने के कार्य के प्रमुख माध्यम बन गए। यदि उन्होंने अपने झालों को छोड़ा नहीं होता, तो हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करने से सब कुछ बदल जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 में वचन 54 से 58 को हम पढ़ेंगे। और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहाँ से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने नगर और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए। इन वचनों के बाद हम समझते हैं कि जब यीशु सब दृष्टांत कह चुके, तो वह गलील के किनारे से चले गए और नासरत को अंतिम बार जाने के लिए निकल पड़े। जब वह उनकी सभा में उन्हें उपदेश देते थे, तो लोग उसके ज्ञान और उसके आश्चर्य कर्मों से चकित हो जाते थे। उनके लिए वह एकमात्र बढ़ई का बेटा था। वे जानते थे कि उसकी माता मरियम थी और भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा थे। वे अब भी नाजरत में ही निवास कर रहे थे। उनके गांव का एक लड़का ऐसी ऐसी बातें कैसे कह सकता है और ऐसे ऐसे काम कैसे कर सकता है जिनके लिए वह इतना विख्यात हो गया है?
इन बातों को सोचकर वे उलझन में पड़ गए और उन्हें सत्य को ग्रहण करने की तुलना में अपनी अज्ञानता में बने रहना सरल लगा। सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई लिखा है। इससे यीशु को यह कहने का अवसर मिला कि एक सच्चे भविष्यवक्ता को सामान्यतः अपने घर से बाहर अधिक सराहना मिलती है। उसके खुद के नगर और उसके खुद के संबंधियों ने उसके साथ अपनी जान पहचान को उसकी अवहेलना के कारण बनने दिया। अविश्वास ने नाजरत में उद्धारकर्ता की सेवा में बाधा पहुंचाई। उसने वहां कुछ ही रोगियों को चंगा किया, जो कि हम मरकुस के सुसमाचार अध्याय 6 में देख सकते हैं। इसका कारण यह नहीं था कि वह सामर्थ्य के कामों को कर पाने में सक्षम नहीं था। मनुष्य की दुष्टता परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रतिरोध नहीं कर सकती, परंतु वह उन लोगों को आशीष देता जो आशीष पाने के लिए लालायित नहीं थे। वह उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करता जिन्हें अपनी आवश्यकता का बोध नहीं था। वह उन लोगों को चंगा करता जो लोग ये सुनना पसंद नहीं करते थे कि वे बीमार है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 में 12 से 20 वचन। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इन वचनों से भी हम देखते हैं कि जब भी यीशु ने उनके चेलों को बुलाया तो वो लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। वह बात को या बुलावे को टालते नहीं है कि हम सोचेंगे या फिर बाद में बताएंगे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया जो है वो हमें दिखती है। हमें भी अगर प्रभु का सुसमाचार मिला है तो हमारी प्रतिक्रिया क्या है, ये हमें खुद को पूछना होगा। क्या हम सोचते हैं कि बाद में देखेंगे, या फिर हम हमारे काम करके फिर बताएंगे? हमें भी तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि लिखा है कि स्वर्ग का राज्य निकट है और मन फिराव और सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 6 में वचन 1 से 6 जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। शब्द के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई और ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, और कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है, और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। और वह वहां कोई सामर्थ्य का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर से गांवों में उपदेश करता फिरा। इन वचनों में हम पढ़ सकते हैं कि वे लोग उनके भाई और बहन के नाम से चकित हो रहे थे और सोच रहे थे कि ये सब कार्य उसका भाई होने के नाते ये कैसे कर रहा है। हमें सोचना होगा कि क्या हमारे अविश्वास की वजह से परमेश्वर का काम हम नहीं देख पा रहे? ऐसा तो नहीं है। क्या हमारे अविश्वास की वजह से हम हमारे जीवन में प्रभु के कार्य को देखने में असमर्थ है? यह हमें खुद को पूछना होगा।
वचन 6 में हमने देखा कि लिखा है, उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर से गांवों में उपदेश करता फिरा। क्या प्रभु भी हमारे अविश्वास को देखकर आश्चर्य कर रहे होंगे? ये हमें हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा और हमारे विचारों के द्वारा हमें सोचना होगा कि क्या हम उतने विश्वास योग्य है जितने प्रभु हमारे प्रति विश्वास योग्य है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।